ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि जुलाई 15 to 21 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देख लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है इस हफ्ते के लिए। ओके, चाहे लव लाइफ है, करियर है, तो लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस वीक, डीप थिंकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, इट्स लाइक कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, अब वो हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, बहुत सोच विचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट समथिंग। अब हो सकता है किसी से देखिए बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। अब वो बिजनेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। हो सकता है कि आप इस चीज़ के थ्रू निकल भी रहे हो, या किसी पर्सन को लेके आप माइंड आपका स्टक है, दुविधा में है, या एक डर है, एक मन में एक खौफ है, तो आप कदम जो है वो फूक फूक के रख रहे हैं। ऐसी एनर्जी इस हफ्ते दिखाई दे रही है। सो ठीक है, इट्स ओके। अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा लगता है कि हाँ आपको ध्यान देना चाहिए, ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो आप शायद ये जो ओवर थिंकिंग है उस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। ठीक है, कि आप उस कॉन्टेक्स्ट में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या हो सकता है कि जॉब में इनकम के लिए कि कैसे जनरेट होगी, क्या आपको सामने वाले पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं, वगैरह वगैरह। चलिए, ये तो ओवरऑल एनर्जी हो गई सबके लिए। अब अगर लव लाइफ की बात करें, तो लव लाइफ में जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, पहले वो देख लेते हैं। ओके, सो लव लाइफ में एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि हो सकता है इट्स अबाउट रीयूनियन, या कोई रीयूनाइट करना चाह रहा है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, रिकनेक्टिविटी, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनाइट करना चाह रहे हैं, रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं, और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इट्स लाइक कोई बीच में कुछ इश्यूज हों, या आप दोनों नहीं हैं, दो की जगह तीन लोग हैं, मल्टीपल पीपल। ओके, कि मल्टीपल लोग हैं इसके अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। तो अगेन वो एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज के लिए। बेसिकली इट्स अबाउट रीयूनाइट, कि आप रीयूनाइट करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ रीयूनियन का कार्ड आ रहा है, तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। या आप कनेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो बेसिकली आपकी जो एनर्जी है इट्स अबाउट मिसिंग, कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप किसी को याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, सो इट्स लाइक इमोशंस, किसी के लिए डीप इमोशंस है। अगेन आप किसी से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और इट्स जस्ट दैट कि आपकी मेमोरीज़ हैं इस पर्सन के साथ, तो आप वो जो मेमोरीज़ हैं, जो आप लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, आप उसको याद कर रहे हैं, आप उसको ना दोबारा दोबारा याद कर रहे हैं कि हाँ मतलब कितना अच्छा आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। अब आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है ये पर्सन, आपके फियांसे हो सकते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। बट येस, ऐसी एनर्जी है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं। काफ़ी लविंग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की अगर बात करें, ओके, सो दिस पर्सन सीम्स लाइक, ये थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है मैन्युपुलेटिंग टाइप ऑफ पर्सन है। हो सकता है कि थोड़ा सा, या तो दे आर कीपिंग देमसेल्व्स अवे, अपने आप को थोड़ा दूर रख रहे हैं, या हो सकता है कि इनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है। बेसिकली इट्स लाइक आई डोंट नो,
शायद इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी एनर्जी है, या अपने इमोशंस को होल्ड पे रख रहे हैं। लेट अस सी कि आउटकम क्या है। सो बेसिकली इट्स लाइक, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यस, दो चॉइसेस हैं ज़रूर, ठीक है। तो अब वो दोनों चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इट्स अबाउट दैट, ओके, कि आप लोगों का जो बॉन्ड है या जो भी है वो अफेक्ट हो रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। तो आउटकम भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे यहाँ थोड़ी ऑन ऑफ सिचुएशन सी दिखाई दे रही है विद दिस पर्सन। यस, लाइक हो सकता है कि या तो कोई बात हो सकती है, या सडन कोई लाइक आप कनेक्ट करें, रिकनेक्ट करें, और फिर दोबारा से कोई ऐसी बात आप लोगों के सामने आ जाए, वो एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू एरीज पीपल। बट वेट कीजिए, आई थिंक धीरे धीरे इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी। वाई एरीज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कि डिसीजन नहीं बन पा रहा है, या इस स्टोरी में बहुत सारे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी तरफ से हैं, बट येस देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, बहुत सारे लोग हैं इस स्टोरी में, और आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। और ये पार्टनर हो सकता है आपके, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो मैरिड है। तो बेसिकली इट्स अबाउट, शायद वो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आ रही बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेक अप माइंड, ओके। सिंगल एरीज़ के लिए क्या है, फॉर ऑल द सिंगल एरीज़ आई थिंक इट्स अबाउट अ चेंज। आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। सिंगल एरीज़ के लिए ये दिखाई दे रहा है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा स्टक एनर्जी है बेसिकली, दैट आई डोंट नो, आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप खुद ही रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप इतना इंटरैक्ट नहीं कर रहे किसी के साथ। चेंज आने को अभी आ सकता है, बट द थिंग इज़ दैट यू आर नॉट इंटरैक्टिंग, आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे, आप ज़्यादा इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या फीलिंग लिटिल स्टक। हो सकता है कोई ऑफ़र आए, बट इट्स लाइक यू आर रिफ्यूजिंग, ओके, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या बात नहीं कहीं बन रही है, या फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये हमें लव लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है। द आउटकम इट्स लाइक ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए एरीज। मैं यही कहूँगी जो लोग एक लव रिलेशनशिप में है कि आप लोगों का रिलेशनशिप में वो बैलेंस आएगा। इट्स लाइक वो कौन सी कहावत है, वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, तो वैसी वाली एनर्जी दैट्स लाइक बैलेंस। तो वो बैलेंस तब क्रिएट होता है जब आप खुद को बैलेंस करते हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, एंड हो सकता है कि इट्स लाइक आपको वो इंट्यूशन है दैट व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे ध्यान करना है अल्टीमेटली। एंड मोर ओवर शायद ये भी हो सकता है कि आपको ये भी एहसास है कि मतलब आगे चल के आपको क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो डिसीजन, बेसिकली इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। ओके, चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात, है ना, कि एरीज के लिए ये हफ्ता इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रीयूनाइट करना चाह रहे हैं, पर ये जो पर्सन है ये थोड़े ट्रस्टवर्दी नहीं है, या हो सकता है कि ये इन्होंने कुछ अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लिया है, एंड मे बी दैट्स वाई यू आर मिसिंग देम। आप उनको मिस कर रहे हैं बहुत इनको, और एनर्जी थोड़ी सी स्टक दिखाई दे रही है। बट शायद हो सकता है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि डिसाइड कीजिए, चूज़ कीजिए कि आपको व्हाट यू नीड, लाइक या क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कैसे अपनी एक डिसीजन लेना है लव लाइफ को लेके। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। नाउ टॉकिंग अबाउट करियर, ओके, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते। सो करियर वाइज बेसिकली चीज़ें जो हैं वो आगे ग्रो करती हुई दिखाई दे रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मतलब होता है ना कि एक फीलिंग डिसकंटेंट वाली, कि नहीं मतलब आप इस स्पेस में नहीं रहना चाहते, आप बस आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू वांट टू ग्रो, ओके। तो अपने स्टेप्स लेते जाइए, अपना काम करते जाइए, किसी को बताइए मत, ओके। लाइक यहाँ पे क्योंकि ओवरऑल एनर्जी भी ऐसी आ रही थी कि अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट लेट एनीबडी नो। आई जस्ट सॉ 444, ठीक है,
444 ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है। तो अपने काम चुपचाप कीजिए, ईमानदारी से अपना काम करते जाइए, स्टे फोकस्ड, क्योंकि यहाँ आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते अगर आपको कुछ अपने लिए स्टेप्स लेने हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। बट मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आगे ग्रोथ है और यू विल अचीव, आप जो चाह रहे हैं वो आप ज़रूर अचीव करेंगे एंड इट विल बी गुड फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा है। अकम्पलिशमेंट दैट मीन्स अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, यू विल अचीव समथिंग इन योर लाइफ, ओके। और ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग। सो आई थिंक ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। ये जो हफ्ता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बदलाव लेकर आ सकता है। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक वो ड्रास्टिक चेंज आ सकता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। एक नया साइकिल शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जो आपके अंदर जो फीलिंग है ना कि आप वो कंटेंट नहीं है, आप जहाँ आप आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप आगे कुछ अचीव करना चाहते हैं, बिजनेस या एंटरप्रेन्योर, ऐसा कुछ हो सकता है आपके माइंड में, देन आई थिंक इट्स अ राइट टाइम दैट यू स्टेप फॉरवर्ड। इवन आप कहीं फॉरेन लैंड जा सकते हैं या वहाँ आप बिजनेस कर सकते हैं कुछ। इट्स बेसिकली लाइक डिसीजन, ओके। और उसी चीज़ को लेके आप आई थिंक थोड़े से परेशान हैं, उदास हैं, या हो सकता है कि ओवर थिंकिंग की जा रही है। चलिए, तो गाइडेंस क्या है? अब ये तो हो गई कि जो ओवरऑल सब आपने देख लिया कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, पहले हम वो देख लेंगे। वाई मेरे पास एक सॉन्ग आ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ अ सॉन्ग इज दैट? ओके, आपने वो एक गाना सुना ना, उस पर रील्स बनती रहती हैं, डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, स्मूथ लाइक बटर लाइक क्रिमिनल अंडर कवर, वाई 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 वाई। ये गाना कहाँ से आ गया? सी जेन्युइन मैं ज़्यादा ऐसे गाने सुनती नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट अचानक से ये लिरिक्स माइंड में आ रही हैं। ओके, स्मूथ लाइक बटर क्रिमिनल अंडर कवर, ओके। तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एंजल्स आपके साथ है, ओके। नंबर 3 प्रोमिनेंट हो सकता है, एंजल्स आर वर्किंग ऑन इट, वो आपके साथ है। सो आप एंजल से गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपको समझ ना आए कहीं, ठीक है। और गाइडेंस वो यही है कि एंजल्स कह रहे हैं आपको कि दे आर देयर टू सपोर्ट यू। जब भी कोई आप कहीं अटक रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप सरेंडर कीजिए टू द डिवाइन, वो आपकी मदद करेंगे, ओके। एंड बेसिकली एंजल्स कह रहे हैं कुछ पोस्टपोन हो रहा है यहाँ पे, कुछ डिले हो रहा है, एंड यू हैव टू डिसाइड, ओके। सो एंजल्स कह रहे हैं कि इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, आप कहते हैं ना मेडिटेट कीजिए, गहरी सांस लीजिए, ओके, सिट बैक, ओके, और अपने माइंड को रिलैक्स करके कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ डिलेज हो रही हैं, पोस्टपोन का कार्ड आ रहा है, देन वी हैव क्रॉस रोड्स, तो ऑब्वियसली आपको या तो इधर या तो उधर होना होगा। अगर आप यहाँ एक मान लीजिए कि एक स्पेस है जहाँ पे आप इधर और इधर, आप देख सकते हैं इस पर्सन की सिचुएशन क्या है, बिल्डिंग के बीच में है ना, तो अब ऐसी सिचुएशन में वो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता, तो ये सिचुएशन आपकी है, तो आपको कुछ लेट को तो करना पड़ेगा। लेट को का मतलब होता है कि एक चीज़ को जाने देना होगा, और ताकि आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाए, या लेट को कीजिए, ठीक है, और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो वो सिचुएशन है, वो आपको एंजल्स गाइड करना चाह रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।